नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी गूंज समय के सीमाओं से परे जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आज दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, एक ऐसे विचार जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा, सत्य और आत्मबल की परिचय कराया। 2 अक्टूबर 1849 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतली बाई के घर में एक छोटे से बच्चे को जन्मे। कौन जानता था कि एक दिन वही बालक भारत को आजादी की राह दिखाएगा। उनका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता एक महान व्यक्ति थे, सच्चे इंसान और कठोर नुकसान वाले। माँ पुतली बाई धार्मिक और करुणामयी थी, रोज व्रत, उपवास और शक्ति में लीन थी। गांधी जी बचपन से ही शर्मीले, शांत और सच्चे स्वभाव के थे। स्कूल में औरत विद्यार्थी थी, लेकिन सच बोलने की आदत ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। एक बार शिक्षक ने नकल करने को कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया क्योंकि उनके लिए सच सबसे बड़ा था। 1888 में वो इंग्लैंड गए वकालत की पढ़ाई करने। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी सभ्यता, खान पान और पहनावे से बहुत कुछ सीखा, लेकिन भीतर से वो भारतीय में रचे बसे थे। उन्होंने वहाँ बाइबल और भागवत गीता दोनों का अध्ययन किया। इन्हीं दिनों में उन्हें समझ आया कि सत्य और अहिंसा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। 1892 में वे भारत लौटे, एक बहिष्कर बनकर, एक बैरिस्टर बनकर। परंतु भारत में उन्हें कोई बड़ा मुकदमा नहीं मिला। गुजरात में उनका वकालत का करियर कुछ खास नहीं चला। 1893 में उन्हें एक केस मिला, जिनके चलते उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और वहीं से शुरू हुई एक महान क्रांति का शुरुआत। यह घटना उनकी जीवन का ट्रेनिंग पॉइंट मिली। उन्होंने तय किया कि अब अपमान नहीं, उन्हें अधिकार चाहिए। वहीं उन्होंने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, यानी सत्य की शक्ति से संघर्ष। उन्होंने वहां के भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें संतरित किया और नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 21 साल तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया। वहां से लौटने के बाद वे सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक नेता बन चुके थे। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी ने पहले देश के जनता को समझाना शुरू किया, गांव-गांव जाकर समझाने लगे। 1917 चंपारण आंदोलन। बिहार में नील करने वाले किसान अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान थे। बिहार में नील उगाने वाले किसान अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान हो गए थे। गांधी जी ने उनकी आवाज बनकर बिना हिंसा के जीत हासिल की। ये था भारत का पहला सफलता सत्याग्रह आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग आंदोलन शुरू की। सारा भारत एकजुट हो गया। अंग्रेजी सरकार घबरा गई, लेकिन चौरी चौरा घटना में एक हिंसा हुई। गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। लोगों ने कहा ये गलती है, लेकिन गांधी जी ने कहा अहिंसा ही मेरी शक्ति है। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 लोगों को साथ दौड़ी यात्रा शुरू की। 390 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन चली। 24 अप्रैल को जब उन्होंने समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाया, तो ये सिर्फ नमक नहीं था, यह था आजादी का प्रतीक। पूरे देश में लहर की क्रांति उठ पड़ी। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उनका नारा था करो या मरो, करो या मरो। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी विचार सारे जगह में फैल गया। हर भारतीयों को दिल में आजादी का जलवा जल उठी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी खुशी और आंसू दोनों को वापस लेकर आया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए। गांधी जी का दिल टूट गया। उन्होंने कहा यह वो आजादी नहीं जिसका मैंने सपना देख रहा था। गांधी जी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में लगे रहे, लेकिन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दिया। उनके अंतिम शब्द थे हे राम। गांधी जी के शरीर चला गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है।
उनकी अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह की नीति ने कई नेताओं को प्रेरित किया। आज भी न्याय होता है तो गांधी जी का नाम याद आता है। महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी बदलाव संभव है। उनकी वाणी, उनके कर्म और उनके विचार हमेशा हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा।